हुकूमत ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के चार्जेस में 45% कमी कर दी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ 71 रुपये 10 पैसे से कम करके 39 रुपये 70 पैसे कर रहे हैं। चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए 15 रोज में इजाजत दी जाएगी। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए कवायद व जवाबित बना लिए हैं। हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। आलमी बैंक के 10 साल के लिए 20 अरब डॉलर के वादे का खैर मकदम करते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अपने साथियों की काविशों का मोतरफ हूं। जनरल आसिम मुनीर और साथियों ने पाकिस्तान की बुनियाद को मजबूत करने के लिए दिन रात काम किया। CPF पाकिस्तान के इक्तसादी लचक और सलाहियत पर आलमी बैंक के एतमाद की अक्कासी करता है। हम अपने लोगों के लिए पायदार मौके पैदा करने के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करते हुए अपनी शराकत को मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। क्या साने आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था? क्या APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था? गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल के सवालात। 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? दहशतगर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुलजिम कह सकता है मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले, मुलजिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं, कानून में तरमीम के लिए मखमल में लगे पेवंद का जायजा लेना है। हुकूमत से मुज़ाकरात का कल तीसरा राउंड होगा। अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। तवक्को करते हैं हुकूमत संजीदगी के साथ मुतालबात पर गौर करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है अगर खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेक नियति के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल हैं सबका हल निकल आएगा। सियासी कैदी 1.5-2 साल से तकलीफ में मुब्तला है। लोग जेलों में बंद हैं, इनको बेल नहीं मिल रही। अब सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, कल हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश कर देंगे। फिर हुकूमत की मर्जी है वो मुज़ाकरात को चलाना चाहती है या नहीं। तय पाया था PTI अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, PTI के मुतालबात पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। उम्मीद है कल की नशिस्त के बाद सूरत हाल काफी वाज़ेह हो जाएगी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वजीर कानून आसम नज़ीर तारन ने कहा, मसले के हल के लिए डायलॉग पॉलिसी की जरूरत है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान की तकर्रुरी का मामला। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी स्पीकर अयाज सादिक को खत लिख दिया। मतन में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न करने से मुतालिक सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर का खत सामने आ गया। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर का एजाज चौधरी बारे IG जेल खाना जात को खत के मतन के मुताबिक सेनेटर एजाज चौधरी को इस्लामाबाद मुंतकिली के लिए मुतल्लिका सिक्योरिटी एजेंसी से इजाजत दरकार है। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में अहम पेशरफ। ATC लाहौर ने PTI रहनुमाओं समेत 31 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मुलजमान के खिलाफ गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और सनम जावेद समेत दिगर पर फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने मुकदमे की मजीद कार्रवाई 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमात प्रोग्राम में माली गबन और घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस प्रोग्राम पर खैबर पख्तूनख्वा में काम रोक दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने माली बेज़ाब्तगियों और घोस्ट मुलाजमीन के मामले पर सूबाई हुकूमत पर सवालात उठाए। सरकारी दस्तावेजात में सिर्फ तनख्वाहों में 799 मिलियन की बेज़ाब्तगियों की निशानदही की गई। जालिमों ने माँ और बच्चे की सेहत पर खर्च होने वाले फंड्स को भी नहीं बख्शा। हमें इतनी परेशानी होती है, घर में कोई मेहमान आ जाए, पकने पकाने का बहुत मसला होता है। दोपहर को बच्चे स्कूल से आए तो वो इंतज़ार करते हैं गैस के आने का। सर्दियों का मौसम है, इस कदर का बच्चे बेचारे सुबह में भी भूखे जाते हैं, दोपहर में आते तो दोपहर को उन्हें खाना नहीं दिया जाता है। गैस जो है ना सुबह में होते हैं, ना दोपहर में होते हैं, ना रात में होते हैं। सुबह घर से निकलो तो गैस होते नहीं है, नाश्ते के बगैर आने पड़ते, और शाम में भी बिल्कुल गैस नहीं है। लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि हद से ज़्यादा। चूल्हों से गैस का गायब रहना मामूल बन गया। शहर शहर लोगों को गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना। शहरियों के सोई गैस के कम प्रेशर के भी शिकवे। कहते हैं बच्चों को सुबह नाश्ते के बगैर स्कूल जाना पड़ता है, शाम को गैस आती है ना रात को। खाना कैसे बनाएं? लगता है कि मौसम सरमा सोई गैस के इंतजार में ही गुजर जाएगा। जब दिल करता है इनका नेट बंद कर देते हैं, स्पीड स्लो कर देते हैं। आवाम ज़ील होकर रह गई है। इंटरनेट की स्पीड तो वाकई बहुत ज़्यादा स्लो है। व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं जाते और भी कोई मसले हल नहीं हो रहे। इंटरनेट की स्लो स्पीड ने ऑनलाइन कमाई के खाते बंद कर दिए। फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और ऑनलाइन कमाई के जराए मुतासिर। आईटी इंडस्ट्री भी बंद होने के दहाने पर पहुंच गई। इंटरनेट से वाबस्ता छोटे कारोबार भी शदीद मुतासिर। आईटी ग्रेजुएट्स भी अपने मुस्तकबिल से मायूस नजर आते हैं। कहते हैं हमारा मुस्तकबिल ही इंटरनेट पर मुनहसर है। खैबर पख्तूनख्वा में एहसास नौजवान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों की फराहमी शुरू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बिला सूद कर्जे के चेक तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। कहा 3 साला मंसूबे को 3 अरब रुपए की लागत से शुरू किया गया। नौजवानों पर मुश्तमिल ग्रुप्स को 10 से 50 लाख रुपए तक के कर्जे दिए जा रहे हैं। कर्जों की वापसी के लिए 8 साल पर मुश्तमिल आसान शेड्यूल रखा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। मईशत, ज़राअत और सकाफत के शोबों में तावन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जापान को हर सेक्टर में सरमायाकारी के लिए खुश आमदीद कहते हैं। 2 तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। पंजाब में ज़राअत के शोबे में जापान की महारतों से इस्तिफ़ादा करने में दिलचस्पी रखते हैं। जापानी कंपनीज ऑटोमोबाइल सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों में इक़्तिसादी मौक़े से फ़ायदा उठा सकती हैं। पंजाब में जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग अदालतें कायम करने का फैसला। इन अदालतों में जंगली जानवरों पर तशद्दुद, कब्जे समेत दिगर जराइम पर कार्रवाई हो सकेगी। जंगली जानवरों से मुतल्लिक जराइम पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली की कमेटी ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तरामीम की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत की फिल्म, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज के फ़रोग के लिए कोशिशें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। नए फिल्म नवीसों और ड्रामा नवीसों की हौसला अफजाई की हिदायत। कहा सिंध हुकूमत तख्लीकी कामों को फ़रोग देने के लिए पॉलिसी पर अमल पैरा है। नए लिखने वालों और तख्लीकी ड्रामे और फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस की हौसला अफजाई की जाएगी। ट्रंप के नामजद वज़ीर दिफा को सेनेट में सख्त सवालों का सामना। डेमोक्रेट्स ने पेट हैगिस्ट पर सवालात की बौछार कर दी। तमाम मुसलमानों को कत्ल करने से मुताल्लिक मुतनाज़ बयान याद दिलाया। सेनेटर्स ने कहा आपने खातून पर जिनसी हमला किया, रकम देकर अदालत से बाहर समझौता किया। फौज में खवातीन के किरदार की मुखालफत करने पर भी सवालात पूछे। नामजद वज़ीर दिफा को शराब नोशी की लत में मुब्तला करार दिया। पेट हैगिस्ट ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। रिपब्लिकन सेनेटर्स पेट हैगिस्ट की तारीफों के पुल बांधते रहे। समात के दौरान मुजाहिरीन ने कार्रवाई में कई बार खलल डाला। नामजद वज़ीर दिफा की तोसी के लिए वोटिंग अगले हफ्ते हो।
सऊदी तैराक मरियम सालेह बिन लादेन ने तारीख रकम कर दी। खातून तैराक ने सऊदी अरब से बहरीन तक तैराकी का कारनामा सरअंजाम दिया। मरियम ने यह सफर 11 घंटे 25 मिनट 47 सेकंड में तय किया। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में मुश्तबा मार्बर्ग वायरस से 8 अफराद हलाक। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि खदशा है आइंदा दिनों में मजीद केसेस रिपोर्ट होंगे। मार्बर्ग वायरस फल खाने वाली चमगादड़ों से फैलता है।